नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं हो गई हूँ तैयार शादी वाले घर में जाने के लिए। और ये देखिए मैं आ भी गई हूँ और मैंने पहनी है पीली साड़ी, क्योंकि आज हल्दी की रस्म होनी है और सभी लोगों ने लगभग पीले ही कपड़े पहने हैं। और मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत शोर हो रहा है, इसलिए आप लोग इग्नोर कीजिएगा इसको। तो देखिए यहाँ पर सब लोगों का काम लगा हुआ है। कुछ लेडीज़ यहाँ पर है ना रोटी सेक रही हैं, यहाँ पर आटा गूँथा जा रहा है, क्योंकि आज है ना सभी का खाना है, गांव के लोगों का भी, घर के लोगों का भी, रिश्तेदारों का भी, सभी का, जिसको हम लोग यहाँ पर है ना पंगत बोलते हैं वो। और ये देखिए यहाँ पर सब्जी काटी जा रही है। तो घर के सारे जेंट्स भी काम पर लगे हुए हैं और लेडीज़ भी काम पर लगी हुई हैं। अच्छा, आप लोगों को है ना बहुत अजीब सा लगेगा कि हम लोग सभी लोग ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल है ना सब जगह खाना बनाने वाले भी आते हैं और हर काम करने के लिए भी लोग मिल ही जाते हैं, नौकर भी लग जाते हैं कई कामों के लिए, साफ़ सफाई के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सारा काम हम सब लोग मिलकर ही करते हैं। और यही एक एंजॉय करने का तरीका भी है कि सब साथ में काम करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे सब्जी बनानी है और दीदी लोग मेरी हेल्प करेंगी, मतलब मेरी ननंद है वो, जो मैं अभी आप लोगों को बता रही थी। और यहाँ पर ये देखिए सब्जी की जो तैयारी होती है ना वो चल रही है। सब्जी कट गई है, यहाँ पर आलू छीले जा रहे हैं। तो बस चलिए हम सब्जी बनाते हैं और थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कैसे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले बन रही है कद्दू की सब्ज़ी। तो इसके लिए है ना तेल ले लिया है। तो अभी इसमें थोड़ा तेल कम ही निकला था, ख़त्म हो गया था, तो फिर दूसरा यहाँ पर डिब्बा खोला गया था। और अब उसके बाद तेल इसमें ऐड किया है और यहाँ पर मैं लगाऊंगी तड़का। तो तड़के में जो सामान लिया है वो था राई, जीरा, हींग, मेथी दाना, थोड़े से कड़ी पत्ता, और इसके अलावा थोड़ा सा खड़ा मसाला भी था, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं, सूखी वाली मिर्ची थी, खड़े धने थे, ये सब चीज़ें थी। और ये सब डालने के बाद फिर यहाँ पर डाल दिया गया है कद्दू, क्योंकि है ना बिना प्याज का खाना बनना है तो उस हिसाब से ही बनेगा। तो यहाँ पर कद्दू डाल दिया है। तो तड़के में अच्छे से एक बार हमने मिक्स कर दिया है। और इसके बाद अब हम सबसे पहले डालेंगे नमक। तो नमक डाल देते हैं ना तो बहुत अच्छे से कद्दू गल जाता है। तो यहाँ पर है ना नमक डाल दिया है। और जो भंडारे में सब्ज़ी बनती है ना, ये वही वाली कद्दू की सब्ज़ी है। और ये बहुत सारी सब्ज़ी है, मतलब इसको चलाना आसान नहीं था। मैंने चलाया था लेकिन है ना मुझसे नहीं बन रहा था अच्छे से। तो फिर मैंने अपने देवर जो है ना जो साथ में करवा रहे हैं तो उनसे चलवा लिया था। और ऐसा ही होता है, मतलब सब लोग मिल के करते हैं ना तो ये बहुत भारी काम होते हैं, तो ये तो नहीं करने पड़ते हैं। बस ये है कि नाप तौल का जो सामान डालना है वो कितना क्या लगेगा वो सब हमें करना पड़ता है। बाकी तो ये लोग करवा ही लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए हम लोग काम करते हैं, तो बहुत एंजॉय भी होता है और काम भी होता जाता है। तो यहाँ पर कद्दू थोड़ा गल चुका है ना, तो अब इसमें सारे मसाले ऐड करने हैं। और मैं आपको मसाले बता दे रही हूँ कि मैंने क्या क्या डाले थे, फिर आप खुद देखना, क्योंकि ऐसे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कब मैंने क्या डाला था उतना अच्छे से। तो इसमें मैंने अमचूर पाउडर डाला था, धनिया पाउडर डाला था, हल्दी, मिर्ची, जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाले थे, और सब्जी मसाला भी डाला था, जैसे अभी मैं सब्जी मसाला ही डाल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाली थी। और जब तड़का लगाया था तब उसमें हरी मिर्ची भी डाली थी, और थोड़ी सी तीखी मिर्ची, और थोड़ी सी फिर कलर वाली मिर्ची भी डाली थी। बहुत तीखी सब्ज़ी तो नहीं की थी, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं तो इस हिसाब से बनाया था। और इसमें है ना थोड़ी सी तिल डाली थी, जो साबुत तिल होती है ना तड़के में, वो भी डाली थी। तो उससे है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो सब्ज़ी तो बहुत अच्छी बनी थी। पर अभी है ना ये सारी चीज़ें डालकर और ढक कर रख देंगे तो ये पकता रहेगा। और जब ये है ना पक जाएगा तब इसमें है ना, तब इसमें अमचूर पाउडर ऐड करते हैं और फिर गुड़, मतलब ये गुड़ डालते हैं ना और अमचूर पाउडर, तो इससे खट्टी मीठी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो बस इस तरह से बनी थी हमारी कद्दू की सब्ज़ी। और अब यहाँ पर आलू मटर टमाटर की रस्सी वाली सब्ज़ी बननी है, तो उसी की तैयारी हो रही है। तो तेल डाल दिया है और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हम लोगों ने तिली का, मूंगफली का यूज किया था। तो पीस कर मूंगफली और तिली पीस ली थी, और उसका जो पाउडर होता है ना वो डाल दिया था इसमें गंजी में। और करीब 1-1 किलो ही दोनों चीज़ें थी। और उसके बाद फिर डाले थे सारे हमारे सूखे जो मसाले होते हैं वो, धनिया पाउडर, दोनों प्रकार की मिर्ची, हल्दी, सब्जी मसाला, तो सारी चीज़ें हमने डाल ली हैं। और अब है ना थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। और सभी चीज़ें है ना अमाउंट इसका सही होना चाहिए, तभी सब्ज़ी अच्छी बनती है। यदि मसाला कम पड़ जाता है ना तो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, और ज़्यादा भी हो जाता है तब भी स्वाद बिगड़ ही जाता है। तो बस बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो वो हम सब लोग मिलकर कर लेते हैं अच्छे से। और फिर उसके बाद हम लगाएंगे तड़का। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से घुल गया है। और जो ये जो पन्नी लिए हुए हैं ना भैया, तो उसमें डाला है तड़के का सारा सामान। तो पन्नी में सामान डालने से ये होता है ना कि
हाथ नहीं जलते हैं, बस छोड़ दो दूर से। तो उसमें सौंफ थी, राई, जीरा और थोड़े से खड़े मसाले, ये सारी चीज़ें थी। तो उससे हमने लगाया है तड़का और ये देखिए सारा मसाला डाल दिया है। अब इसको अच्छे से चलाना है। और ये बहुत बड़ी है ना भट्टी जल रही होती है और साथ में ये इतने बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, तो जलने का सच में बहुत डर रहता है। तो बहुत ही संभल के ये काम करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। और अभी है ना ठंडी का मतलब ठंडी और गर्मी का मिक्स सा सीज़न है, ना ही बहुत ठंडी है ना ही गर्मी है। लेकिन जब गर्मियों में ये काम होता है ना, तब तो बहुत दिक्कत होती है। मई जून के टाइम पे जब कोई शादी हो और ऐसा खाना बने ना, तब बहुत मुसीबत में ये खाना बन पाता है। लेकिन अभी है ना बहुत आराम से बन जा रहा था, उतनी दिक्कत नहीं थी। थोड़ा सा बस संभलने की ही ज़रूरत थी, बाकी तो हो जा रहा था आराम से। तो यहाँ पर है ना मसाला भून रहे हैं। तो आपको पता ही है ना कि सब्ज़ी का मसाला भूनना ही सबसे मेन होता है। जब तक कि वो तेल ना छोड़ दे तब तक हमें उस मसाले को भूनना पड़ता है। तो वही मैं भून रही थी और भूनते भूनते मुझे लग रहा था कि इसमें है ना थोड़ी सी मिर्ची कम है। तो यहाँ पर है ना मैं मिर्ची डलवा रही हूँ थोड़ी सी और, क्योंकि बिल्कुल एकदम फीकी सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगती है। तो थोड़ी सी मिर्ची अभी भैया ऐड कर देंगे और बस उसके बाद मसाला, ये देखिए मैं दिखाई रही हूँ कि अब तेल छोड़ने लगा है, तो मसाला पकने लगा है। तो बस यहाँ पर है ना मसाला हमारा हो गया समझ लीजिए। तो जब भी है ना यहाँ पर ऐसे जब भी सब्जियाँ वगैरह बनाते हैं ना, तो मेरे एक भाई साहब हैं, मतलब मेरे देवर हैं जो मेरे साथ रहते हैं। तो मैं उनके साथ ही सब्जियाँ बनाती हूँ। तो वो अभी नहीं थे और अभी जब ये मैं बना रही हूँ तभी वो आ गए थे। तो है ना उन्हीं से मैं बात कर रही थी और मैं बहुत खुश भी हो गई थी, क्योंकि उनके बिना है ना बहुत मैं मिस कर रही थी कि मैं खाना बना रही हूँ, वो नहीं है तो इसलिए। और उनसे है ना मेरी जो क्या कहते हैं बाउंडेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि वो है ना मैं उनको राखी बांधती हूँ। तो ऐसा होता है ना ससुराल में कभी हमारे जब भाई नहीं आ पाते या हम नहीं जा पाते, तो कोई ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमें भाई की कमी महसूस ना हो। तो बस वो ऐसे ही हैं, मतलब मैं उनको राखी भी बांधती हूँ, वो मेरे देवर भी हैं। तो हम दोनों है ना मिलके है ना खाना पीना बनाते हैं। सब्जियाँ तो मोस्टली हम ही लोग बनाते हैं जब हमारे यहाँ कोई बड़ा फंक्शन होता है। तो ये देखिए वो यहाँ पर आ गए हैं और मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ। तो बस अब वो काम वो संभाल लेंगे आने के बाद। तो यहाँ पर देखिए टमाटर को ऐड कर दिया है, क्योंकि मसाले अच्छे से हो गए थे। और थोड़ी देर चलाने के बाद ना फिर इसमें ऐड कर देंगे हम लोग नमक, क्योंकि है ना नमक डालने से टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। और ये आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी है, तो टमाटर से पहले मटर ही पड़ते, लेकिन इसलिए नहीं डाले क्योंकि सब्ज़ी को थोड़ा सा लेट हो रहा था ना, तो उनको अलग से ही हम लोगों ने फ्राई करके रख लिए थे। तो टमाटर के होने के बाद उनको ऐड कर देंगे यहाँ पर। और जब ये टमाटर अच्छे से थोड़े से मिक्स हो गए हैं ना, तो फिर अब हम लोग ऐड कर देंगे नमक, क्योंकि नमक से और जल्दी टमाटर गल जाते हैं। और अब यहाँ पर है जो रायते का तड़का होता है ना, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हमने ली हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने राई, जीरा, सौंफ, खड़े धने, थोड़ी सी तिल, हींग, मेथी दाना और हरी मिर्ची और हरी धनिया और तीनों प्रकार के नमक, काला नमक, टेस्टी नमक और वाइट वाला नमक, ये सब कुछ लिया है। और इसी से है ना रायता बहुत टेस्टी बनता है। और वैसे मैं साड़ी है ना बहुत शौक से पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पहनना। बस ये दिक्कत ज़रूर होती है कि काम करते हुए है ना मुझे ये लगता है कि कहीं से है ना मेरा शरीर दिख ना रहा हो। और वैसे भी मैं इसको देखती रहती हूँ इन चीज़ों को कि दिख ना रहा हो, लेकिन है ना कैमरे में मुझे और ज़्यादा लगता है कि पता नहीं कितने लोग देखते हैं। तो बस वैसे साड़ी संभालते रहो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर काम करते वक्त है ना बहुत ध्यान देना पड़ता है इस चीज़ का, इसलिए मुझे थोड़ा सा और लगता है पहनना। लेकिन है ना ऐसा नहीं है, अच्छा मुझे लगता है, मैं पहनती बहुत शौक से हूँ। तो और मैं पहन भी लेती हूँ, मुझे ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं होती है, मैं सारा दिन भी इसको वेयर कर सकती हूँ। वहाँ पर है ना जो हीटर पे रखा था तो बहुत ही स्लो हो रहा था हीटर, अच्छे से नहीं तड़का बन रहा था, तो मैंने फिर गैस पर रख लिया है। तो बस यहाँ पर एक एक सामान डाल के मैं तड़का बनाती जा रही हूँ। और फिर इसके बाद मैंने इसमें हल्दी भी ऐड की थी। और लाइट चली गई थी ना, तो फिर मोबाइल की रोशनी में काम कर रही थी, तो बस ऐसे ही फिर आ जा रही थी लाइट, तो उस हिसाब से। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं बना रही हूँ यहाँ पर तड़का।
तो तड़का बन के रेडी हो गया है, बस इसको डालना है हमें मट्ठे में। तो यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिया है उसमें। अब उसके बाद डाल दे रहे हैं बाकी सारी चीज़ें, जैसे अच्छी बहुत सारी धनिया पत्ती डाल दी थी ना, थोड़ी सी चीनी भी डाली थी, तो इससे है ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए ये मैं नमक भी खोल कर डाल दे रही हूँ। तो 1 पैकेट पूरा डाल दिया था मैंने उसका काली नमक का, और 1 पैकेट डाल दिया था टेस्टी नमक का, और उसके बाद डाला था वाइट वाला नमक। तो ऐसे करके हमारा जो है ना ये तड़का बन के तैयार हो गया है। और अब बस इसमें मिलानी है बूंदी। तो ये सब चीज़ें मिलाने के बाद फिर हम मिला देंगे इसमें बूंदी, और हमारा रायता बन के एकदम रेडी हो जाएगा। हम लोगों का तो काम लगा ही हुआ है, और यहाँ पर देखिए बच्चों का भी अपना ही काम लगा है। विधान यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है, मतलब उसको है ना मेरे पास आने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बस पापा की तो हालांकि रहती है, क्योंकि उनके बिना तो ये रहता नहीं है। बाकी आप सोचो ना कि यहाँ पर परेशान करता हो, तो बिल्कुल भी नहीं करता। हमें मतलब ढूंढ के लाना पड़ता है उसको खाना खिलाने के लिए या कुछ के लिए भी, नहीं तो वो तो है ना आता ही नहीं है, बच्चों के साथ खेलता रहता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं ना, सब लोग एक साथ रहते हैं, तो उसका बहुत मन लगा रहता है। और सब बच्चों की है ना अपना अपना स्वभाव होता है ना, तो ये ऐसा है कि इसको भीड़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, भीड़ में ये बहुत खुश रहता है ज़्यादा लोगों में। तो यहाँ पर देखिए सब्जी हमारी बन चुकी है। नमक रह गया था ना, जो पहले तो टमाटर में डाला था गलने के लिए, उसके बाद है ना डाल दिया था बाकी का। तो बस सब सब्जी यहाँ पर बन के तैयार है। और अब यहाँ पर है ना पूड़ियों का काम लग गया है, मतलब जो खाना होता है ना, तो वो सारी तैयारी हो ही चुकी है। और यहाँ पर अब बनेंगी गरम गरम पूड़ियाँ। बस इसके बाद बन हुआ था खाना पीना, तो वो सारा दिन चला था। और प्रॉपर रेसिपी मैं आपको शूट करके नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि अब कैमरा हर जगह ले जाना और शूट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो जितना हुआ मैंने बताया है। और इसके बाद है ना रस्मों में हुई थी हल्दी, तो हल्दी का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।